जिस कामना शिव को समर्पित करिए। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? जो दिल से मांगोगे, बोलो बोलो आप बोलो, वो दिल से देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। राजा भोज ने रतन चढ़ाए, माणिक चढ़ाए, मोती चढ़ाए, हीरे चढ़ाए, रतन आभूषण चढ़ाए, पीतांबर चढ़ाए, अंबर चढ़ाए, सब कुछ चढ़ाया, पर राजा भोज के शिव प्रसन्न नहीं हुए। भगवान शंकर प्रसन्न नहीं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शंकर भगवान तुम्हारे धन और वैभव से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। शंकर भगवान तुम्हारी सत्ता से, शंकर भगवान तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियों से या बंगले से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो उसका केवल एक साधन है, भीतर से कपट को निकालकर, छल को निकालकर, अपने भीतर से कहीं काम आसक्ति को निकालकर, तब शिव को प्रेम का एक लोटा जल समर्पित करिए। शिव उसको स्वीकार कर लेंगे और आपकी झोलियां खुशियों से भरना प्रारंभ कर देंगे। तब शिव स्वीकार। बोल बम का नारा है, हार हार, तब शिव स्वीकार कर। नहीं चाहिए वो। कुछ मत दो। अभी हमने मुंबई की कथा में कहा था कि सूरत में एक मंदिर ऐसा भी है जहां भगवान शंकर को क्या चढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, केकड़ा। कौन कौन गए आप लोग दर्शन करने के लिए? गए हो आप लोग? अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। ठीक है। और पूरी कथा सुनाई थी उसकी, शंकर भगवान के उस केकड़े की और शिव की पूरी कथा कही थी कि जब मेरे भगवान प्रतिदिन, मेरे राम जी महाराज रोज का एक पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, पूजन करते हैं। जब समुद्र के तट पर बैठकर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे थे, बार बार वो केकड़ा शिव जी के पास में आकर पूजन पर चढ़ रहा था। शंकर भगवान की पूजन में से राम जी उसको हटा रहे थे, फिर आ जाता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे, फिर आता था, लक्ष्मण जी फिर हटा देते थे। आखिरी में राम जी मुस्कुरा दिए। आखिरी में भगवान राम के चेहरे पर हंसी आई, प्रसन्नता। और भगवान ने देखा लक्ष्मण ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो शंकर जी का जब विसर्जन होगा तो उसी के साथ इसको पानी में छोड़ दो। जो शंकर जी के विसर्जन में पानी में छोड़ा तो राम जी ने कहा, तेरी भक्ति शिव के प्रति है, जा समुद्र के तट पर तू शंकर की आराधना करेगा और शिव तेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा। आज सूरत एक ऐसी भूमि है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग पर केकड़ा आकर बैठ गया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, भारत की भूमि पर या पूरे विश्व में, केवल एक सूरत में। सूरत। अब जरा विचार करो, जो केकड़े को चढ़ाने पर भी केकड़े का उद्धार कर देता है, तो कोई चाहे 2 कौड़ी का हो, चाहे करोड़ों का हो, वो सब करोड़पति का भी उद्धार कर देता है, 2 कौड़ी का भी उद्धार, सबका। छोटू भाई, कभी कभी इतने अच्छे अच्छे मंदिरों को देखकर, जो उस नगर में रहता ना, उनको देख देख के हमको जलन होती है। काय मिश्रा जी, ठीक है, कभी कभी अंदर से जलन होती है। बताओ, इतने अच्छे, कहां शंकर का वो स्थान कि केकड़ा भी चढ़े तो उद्धार, पशु पक्षी भी अगर आकर खड़ा हो जाए तो उद्धार। ऐसा शिवलिंग सूरत नगर में, ऐसा शिवलिंग। तो कभी कभी मन में आता है कितनी कृपा सूरत वासियों पर मेरे भोलेनाथ ने कर रखी है, कि भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हुई है, जो इतने नजदीक में रहकर शिव की इतनी आराधना साधना करते। और हो सकता है कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे
मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार कोई पिछले जन्म के शिकन मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जिसके कारणवश भगवान शंकर ने कृपा करी, शिव जी ने करुणा करी, शिव ने दया करी। शिव कथा कर रही है, राजा भोज खूब दिया पर शिव नहीं बरसा। बैठ गया आज राजा भोज। सूचना मिल गई राजा भोज को कि सेना तैयार होकर चल दी है और 14 प्रदेश की सेना राजा भोज के ऊपर आक्रमण करने वाली है और करोड़ों सैनिक उनके साथ में है। राजा भोज बैठा था, एकांत में मन लग नहीं रहा था। जब व्यक्ति कोई फालतू बैठा होता है, कोई काम नहीं होता है, हमने देखा है कई लोगों को, अगर किन्हीं के गले में माला पहना दो और माला पहना दी और अगर मालूम पड़े बहुत सारा लेक्चर चल रहा है और कोई व्यक्ति का मन नहीं लग रहा तो क्या करता है, माला में से फूल तोड़ता रहेगा, बैठा बैठा पत्ती तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा, माला तोड़ेगा, धीरे 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 कहीं पत्ती तोड़ेगा, कहीं फूल तोड़ेगा। उसका मन वो फूल में वो समय लगाने का प्रयास है। फूल। अब राजा भोज ने क्या करा, एकांत में बैठा था, चित्त लग नहीं रहा था, मन लग नहीं रहा था, तो राजा भोज ने क्या करा, मट्टी का ढेला उठाकर एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित करा और मट्टी के ढेले को एकत्रित जैसे ही करा, राजा भोज को लगा ये मट्टी इकट्ठी करते करते मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शंकर का शिवलिंग बन गया हो। पर मैंने तो इतनी शिव की आराधना करी है, जिसने जैसा कहा मैंने शंकर की वैसी आराधना करी तो भी शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। और राजा भोज की आंख में से आंसू उस मिट्टी के ढेले पर गिर गया। मिट्टी के ढेले पर वो आंख का आंसू गिरा। ना जाने शिव जी को जल से इतनी प्रेम क्यों है। मेरे भगवान शंकर को जल तत्व से जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी से, इसलिए शायद शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर गंगा को रख रखा। इसलिए शिवजी महाराज ने, भगवान शंकर ने अपनी 5 बेटियों को अपने मस्तक पर जल की धार लगाने के लिए रख रखा है। जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से बूंद बूंद पानी टपकाती रहती। शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है, जिसमें से पानी गिरता रहता है, वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जिसमें से पानी शंकर जी के ऊपर बूंद बूंद गिरता है। 5 लड़कियों का नाम क्या है, साथ में बोलिएंगे सभी लोग। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। और एक बेटी और है जिसका नाम है अशोक सुंदर। ऐसी 6 लड़कियां हैं। जल की इतनी प्रधानता है। अश्रु गिरा, गिरते से ही शंकर भगवान की दृष्टि पड़ गई। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शंकर भगवान पर हमारे घर का जल गिरता है, चढ़ता है, हमारे घर का जल जब शिव जी के ऊपर समर्पित होता है तो शिव की दृष्टि हमारे ऊपर होती जरूर है। शंकर भगवान हमको एक बार देखते जरूर, दृष्टि जरूर। उसका प्रमाण क्या है, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। गुरुजी, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति, ये बड़ोदरा लिखा है कि मोड़ोदरा लिखा है? मोड़ादरा। तुम समझ गए, बस जान दो। अपन तो सब गुजरात का एक साथ भाव से बस अपन को समझ में आना चाहिए कि हाँ हम समझ लिए। पत्र तो पढ़ लेते हो ना सभी लोग साथ में, एलईडीओ पर आ रहा है, सदुर चल रहा है, ठीक है। तो साथ में कहीं अटके करे तो तुम भी पढ़ दिया करो, ठीक है। गुरुजी, मैं पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति देश के प्रकाश नगर की रहने वाली हूँ, ठीक है। बाबा, मैं भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरे बेटे को 3 साल से नौकरी नहीं लग रही थी। जब आप पहली बार सूरत आए तब
किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता है। 3 साल से बेटा अप्लाई कर रहा था पर नौकरी नहीं थी। हम गए, कथा के पंडाल में बैठकर पूजन करी, वहां की मिट्टी को बेटे को भी मस्तक पर लगाया, हमने भी लगाया। वहीं से हम प्रणाम कर कर पहली बार हमने किसी कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा को प्रणाम किया। कहीं बैठे हों, पद्माबेन गणपतलाई प्रजापति प्रकाश नगर की रहने वाली हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, और अगर बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। हमने पहली बार सूरत में कथा सुनी थी, हमारा विश्वास नहीं था क्या ऐसा होता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो बाबा दे देता है। फिर भी हम कथा के पंडाल में पहुंचे, बेटे को साथ लेकर गई, प्रणाम करा, और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। दूसरा पत्र देखिए, अच्छा पत्र। मैं वर्षा जितेंद्र पाटिल, मैं चलथान की रहने वाली हूं। अरे दिखाओ तो क्लोज करके, इसको क्लोज कर दो तो ये लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? हाँ, मतलब हम सही बोले? ठीक है, फिर तो आपके वाले हो गए। चलथान की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा भोलेनाथ की कृपा से शंकर का कंकर शंकर पूजन कर कर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा अभिषेक जितेंद्र पाटिल, सरकारी नौकरी के लिए मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव, मेरे एक बेटे की नौकरी लग गई, पर मन में लालच भरा गया। मैंने सोचा जब बाबा एक जगह कथा के पंडाल में सब कुछ दे सकता है तो बाबा हमारे सूरत में आया। जब सूरत में आया तो मैंने अपने दूसरे बेटे के लिए नौकरी मांगी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बेटे का सिलेक्शन भारतीय वायुसेना के उच्च पदाधिकारी के पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। तीसरा पत्र। मेरा नाम सो प्रमीला बाई भानुदास मराठे, मैं सूरत की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं उधना 113 दत्तात्रेय नगर में रहती हूं। मेरा बेटा बेबाऊ भानुदास मराठे आर्मी की भर्ती की तैयारी कई सालों से कर रहा था, पर किन्हीं कारणों से उसका हो नहीं पा रहा था। बाबा की कृपा से जब सूरत की कथा हुई, मैंने पंडाल में बैठकर, जब सूरत की कथा हुई तो पंडाल में बैठकर बाबा से कहा, बाबा भोले भंडारी, मेरे बेटे का बहुत मेहनत कर रहा है, आप उससे हिम्मत देकर और सिलेक्शन करवा दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे बेटे की इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। तो ये शिव की कृपा है, शंकर की उदारता। मस्तक पर चलता है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चलता है उजियारा कर देगा। और वृक्षारोपण कर कर पूरी पृथ्वी को हरा भरा करेंगे। और जो 12 महीने शिवरात्रि आती है, उस 12 महीने की शिवरात्रि पर उस वृक्ष को जल अवश्य चढ़ाएंगे, जिससे हमारे 12 महीने बाबा देवादिदेव महादेव की शरण में निकले और हमारा जीवन सार्थक हो। शिव तत्व कह रहा है, राजा भोज की कथा कह रहे हैं। महाराज मिट्टी के ढेले पर अश्रु गिर गया, राजा भोज समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं गया, बस दुखी थे अंदर से, नैनों से नीर बह रहा था, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। और जब नैनों में से नीर बह रहा है, वो अश्रु जब मिट्टी के ढेले पर गिरे, तभी मेरे भगवान शिव का ध्यान गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान पे हम जल चढ़ाते हैं और आप कहते हो शिव जी हमारे मन की बात सुनते हैं, तो केवल जल चढ़ाने से बाबा भोलेनाथ मन की बात कैसे सुन लेते? केवल जल चढ़ाने से? शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में वर्णन आता है कि जब हम भगवान शंकर को जल जैसे ही चढ़ाते, जैसे कोई व्यक्ति बेसुध है, उसकी शुद्धता नहीं है, और हमने जैसे जल का छींटा दिया, उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा, उसी तरह
जब हम अपने घर का जल एक लोटा लेकर जाते हैं और शंकर भगवान को जब समर्पित करते हैं तो एकदम भगवान शिव का ध्यान हमारी ओर जाता है और हम कैसे भी जीव हों तो भी भगवान देवाधिदेव महादेव हमारा कल्याण कर देते हैं। कैसे भी आइए आ जाओ। बेटे का आर्मी सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बेटे का इंडियन आर्मी में, एक का वायुसेना में उच्च पद पर सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सभी उनका साधुवाद करिए। आइए बेटे का आर्मी में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख के आंसू पोंछते हुए बोले, बाबा शंकर भगवान की आराधना करता रहा, मैंने माणिक मोती हीरा पन्ना सब कुछ शिव जी को समर्पित करा, फिर भी मेरे शंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं। 14 देश के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है और मेरे पास इतनी सेना नहीं है, मैं कैसे युद्ध लड़ूंगा, क्या करूंगा। अब तो लगता है कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब इंद्रदेव जो बूढ़े का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, राजा भोज, अभी तक तूने शंकर भगवान को माणिक दिए, अभी तक तूने शंकर भगवान को रतन दिया, अभी तक तूने शंकर भगवान को हीरा पन्ना दिया, अब एक काम कर, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं एक चुटकी भस्म से। केवल एक चुटकी भस्म तू शंकर भगवान को चढ़ा। क्या शिव जी को रतन नहीं चाहिए? नहीं। माणिक मोती नहीं, अंबर पीतांबर कुछ नहीं, बस शंकर भगवान को भस्म प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता सती जब जलकर भस्म हुई थी, उस राख को मेरे शंकर भगवान ने अपने तन पर धारण कर लिया था और वो भस्म शिव को इतनी प्रिय हो गई कि दुनिया का कोई व्यक्ति एक चुटकी भस्म भी अगर शिव को चढ़ा देता है तो शंकर भगवान उसके कष्टों को, उसके दुखों को समाप्त कर देते हैं। इतनी कृपा शिव कर देते, इतनी कृपा। ठीक है, गए। राजा भोज ने एक क्षण की देरी नहीं करी, क्योंकि 14 देश की सेना चारों तरफ से आ रही थी और राजा भोज ने थोड़ी सी भस्म उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दी। भस्म चढ़ी, राजा ने अपने शरीर पर 11 स्थानों पर भस्म को लगा लिया और वो भस्म लगाकर राजा भोज जब तलवार लेकर अपनी सेना को साथ लेकर चारों तरफ राज्य में जब खड़ा हो गया, शिव की ऐसी कृपा हुई कि जहां जहां मस्तक पर लगी हुई भस्म का कण गिर रहा था, जो सेना आ रही थी उसका पांव आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। जो सेना आ रही है उसका पांव ही नहीं बढ़ पा रहा, वो सेना आगे ही नहीं बढ़ पा रही। 14 देश के राजा हार कर चले गए। राजा भोज बैठे थे, आज देवाधिदेव महादेव को साधुवाद देने लगे, बाबा इतने बड़ी सेना को हराना ये किसी के बस की बात नहीं है, पर बाबा अगर इतनी बड़ी सेना को अगर हराया है और इतना बड़ा विजय अगर मुझे प्रदान करी है तो केवल वो तुम्हारे भस्म ने करी है, केवल तुम्हारे भस्म। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो तो वहां की जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो कण है, वहां की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा, वो भस्म की कण
जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई कर्म करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। और वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूध पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया, दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है। और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी, कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।